फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर सीए इंटर मई 2025। वीडियो शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ये जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सीए इंटर मई 25 दिन तो सर बहुत ही कम बचे हुए हैं और इन कम दिनों को कैसे क्या यूटिलाइज करना है, कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करना है और हमें सीए इंटर मई 25 बोथ ग्रुप्स एक ही बार में क्लियर करने। तो यार अब मार्च में सिर्फ 21 दिन बचे हैं, अप्रैल में 30 दिन बचे, टोटल हो गए हमारे कितने दिन? 51 दिन। व्हाट टू डू? सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि क्या करा जाए। सबसे पहले जितने भी आपके बैकलॉग्स हैं, क्लासेस है, फास्ट ट्रैक है, रिवीजन है, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, सारे के सारे बैकलॉग्स आपको कवर करने हैं 15 मार्च तक। नो मोर क्लासेस आफ्टर 15 मार्च। 15 मार्च के बाद अपने आप से एक वादा करो कि अब कोई क्लास नहीं देखेंगे। बहुत सारे बच्चों की मार्च एंडिंग तक क्लासेस चलती है। अब अगर मार्च एंडिंग तक क्लास चल रही है तो कब रिवीजन होगा, कब मॉक टेस्ट होंगे, कब हम एनालाइज करेंगे कि हम कहां पे वीक हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो 15 मार्च एक लास्ट डेडलाइन है। उसके बाद अगर आपने एक भी रिवीजन नहीं करा है और अगर कर लिया तो बहुत बढ़िया, फिर आप यहां पे सेकंड थर्ड रिवीजन मार्क कर। फर्स्ट रिवीजन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो भी आप एक महीने में 6 सब्जेक्ट इजीली रिवाइज कर सकते हैं। 5 दिन एक सब्जेक्ट को पकड़ो, हो गया आपका। या तो आप 10 दिन लो और 10 दिन 2 सब्जेक्ट को लो। अब जो भी आप 2 सब्जेक्ट लोगे तो उसमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह कॉम्बिनेशन बनाता तो मैं एक अकाउंट्स ले लेता और फिर अकाउंट्स के साथ में लॉ ले लेता, क्योंकि एक हो जाता मेरा प्रैक्टिकल, एक हो जाता मेरा थ्योरी। फिर एक मैं ले लेता फॉर एग्जांपल एफएमएसएम, उसके साथ में कॉस्टिंग को ले लेता। फिर बचा मेरा ऑडिट और ऑडिट के साथ में टैक्सेशन ले लेता। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कॉम्बो आप बना सकते हो। या आपको कॉम्बिनेशन नहीं करना है तो फिर आप 5 डेज पर सब्जेक्ट को दो। एक ही दिन पे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना इज नॉट एडवाइसेबल। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट रिवीजन डिटेल्ड रिवीजन होना चाहिए। इसमें आप आरटीपीस कवर करेंगे, एमटीपीस कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के पेपर देखेंगे और आप जिस भी फैकल्टी की किताब से पढ़ रहे हैं एक बार स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करते रहना कि कहीं कोई स्टडी मटेरियल में नई चीज आ गई हो तो उसको भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर देना, आपके फैकल्टी के नोट्स में चिपका देना। सेकेंड रिवीजन 15 अप्रैल से 25 अप्रैल। सेकेंड रिवीजन में ए बी कैटेगरी टॉपिक्स ही हो पाएंगे, सी कैटेगरी टॉपिक्स भगवान भरोसे छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी हमको 100 में से 100 थोड़ी लाने, 100 में से 50 मार्क्स तो हमको लाने हैं। फिर मॉक टेस्ट आपको देना है सिलेक्टिव बेसिस पे। सिलेक्टिव बेसिस बोले तो 26 अप्रैल, 27, 28 और 29 अप्रैल, ये 4 दिन मैंने मॉक टेस्ट के लिए निकाले हैं। आप चाहें तो पर डे पे 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो आप आराम से मॉक टेस्ट प्लान कर सकते हैं। अगर 2 ग्रुप दे रहे हैं तो सिलेक्टिव बेसिस पे सर किस किस का मॉक टेस्ट दें? देखो, अकाउंट्स का दे दो, टैक्सेशन का दे दो, लॉ का दे दो, ऑडिट का दे दो। कॉस्टिंग और एफएमएसएम का नहीं भी दिया ना तो भी चलेगा, क्योंकि एफएमएसएम प्रैक्टिकल है, उसमें इजीली कवर हो जाता है और कॉस्टिंग भी हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंडिविजुअली अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो फिर आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। लॉ और ऑडिट का तो मॉक टेस्ट देना ही देना है, बाकी भले चारों का नहीं दो तो भी चलेगा। फिर 31 एंड 2 3 दिन आपके पास अकाउंट्स पढ़ने के अलावा कुछ और चारा है नहीं, फिर आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अब सर बहुत बार क्या होता है ना, मन नहीं लगता, फोकस नहीं लगता, फिर कुछ पढ़ रहे हैं तो याद नहीं रहता। देखो, अगर आप खुशी से पढ़ोगे, खुशी से पढ़ने का मतलब ये है कि सर अगर हम समझ समझ के पढ़ेंगे और लोड लेके नहीं पढ़ेंगे तो चीजें दिमाग में भी जाएगी, चीजें याद भी होगी। और अगर आप बहुत लोड लेके पढ़ोगे, ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ना तो चीजें दिमाग में जाएगी और फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाएगा। तो एक तो आपको बहुत हैप्पीली पढ़ना है, टारगेट बना बना के पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे आपने टारगेट नहीं बनाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टारगेट रहेंगे तो ही जाके आपको समझ में आएगा कि यार क्या चीजें करनी है और क्या चीजें छोड़नी है। क्योंकि टारगेट अकम्प्लिश नहीं हुए तो वो दूसरी बात है,
पर टारगेट बनाए ही नहीं तो वो गलत है। तो आपको क्या बनाना है सर, टारगेट बना के पढ़ना है। टारगेट बनाया, फिर देखा टारगेट अकम्प्लिश हुआ या नहीं। दूसरी चीज, एट अ स्ट्रेच पढ़ाई मत करो, 2 घंटे पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। या फिर एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, आधा घंटा पढ़ाई करा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। ये जो ब्रेक है, इस ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि अगर आपने ब्रेक में मोबाइल चलाया तो आगे के 2 घंटे आपके वेस्ट हो गए। ब्रेक में टहल लिया, मम्मी पापा से बात कर ली, बस इतना सा। मोबाइल फोन आपको 10 से 12 घंटे बंद रखना है। बंद मतलब मैं क्या करता था, जो मेरी स्टडी टेबल थी बस वहीं पे अपना मोबाइल फोन रख देता था स्विच ऑफ करके, और 10-12 घंटे बाद मोबाइल फोन को खोलता था। आपको भी ऐसे ही करना है। बार बार वो जो क्रेविंग होती है ना, आपको किसका मैसेज आया, किसका मैसेज आया, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, किसी का कोई मैसेज आता नहीं है, ठीक है। तो आप मोबाइल फोन को बंद रखें। 12 घंटे के बाद आपका मन हो तो आधा 1 घंटा चला लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये बार बार बीच बीच में निकाल के मोबाइल फोन को अवॉइड करें, ठीक है। और क्या ध्यान रखें भाई, इस मोमेंट पे जंक फूड नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, क्योंकि हेल्थ अगर खराब हो गई तो फिर आखिरी टाइम पे आपने जितनी भी पढ़ाई करी हो सब वेस्ट हो जाएगी। तो अवॉइड जंक फूड, हेल्दी खाओ, सैलेड वैलेड खाओ। सर एक्सरसाइज करे क्या? हाँ एक्सरसाइज करो। देखो जिम में जाने की जरूरत नहीं है, अब जाते हो तो बहुत बढ़िया। हैवी एक्सरसाइज मत करो, नॉर्मल एक्सरसाइज जो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए चाहिए, रनिंग हो गया, नॉर्मल पुशअप्स मान लिए, क्रंचेस मान लिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉडी फिट रहेगी तो माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर बॉडी फिट नहीं है तो माइंड फिट नहीं है, और माइंड फिट नहीं है तो एग्जाम तो आजकल आपको मालूम है दिमाग वाले पेपर आ रहे हैं। तो दिमाग वाले पेपर को एड्रेस कैसे करा जाए, ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखनी। एक और चीज, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब समझते हो क्या? मेडिटेशन। सर हम बाबा थोड़ी बनना चाहते हैं। अरे भाई नालायक, बाबा थोड़ी बना रहा हूं। देखो मेडिटेशन, नॉर्मल ब्रेथ पे फोकस कर लिया। 2-3 यूट्यूब के चैनल है, ब्रेथ वर्क विद सैंडी, या तो एक काम करो, मिरेकल्स ऑफ माइंड करके सदगुरु जी का ऐप है, उसमें 7 मिनट्स 12 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, ये भी कर लिया ना, इससे आपका माइंड एक्टिव रहेगा और ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वसनेस है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। तो आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, और फिर पढ़ाई लिखाई पे शुरू हो जाओ, ठीक है। जितना हो पा रहा है अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 100 में से 100 का पढ़ो। 10 टॉपिक्स हैं और 10 में से 8 भी हो पा रहे तो 8 ऐसे करो कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बनना चाहिए। 2 नहीं हो रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। वैसे ही कौन सा हमें 100 में से 100 लाने, ठीक है। तो कल यार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, अब उसमें भी भाई हमको जीतने से मतलब है, हमको ऐसे थोड़ी कि 10 के 10 विकेट गिराने हैं। और कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर एक प्लेयर आउट होता है तो दूसरा आता है, दूसरा आउट होता है तो तीसरा होता है। तो भैया अगर अकाउंटेंसी का पेपर खराब भी चला गया कोई दिक्कत नहीं, अकाउंटेंसी के बाद लॉ आता है, टैक्सेशन आता है। अरे कोई 2 पेपर तो ऐसे होंगे ना जिसमें हमारे 60 70 नंबर आएंगे, तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर डर लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वो छावा मूवी का एक बहुत शानदार सी पोयम है, अगर आपको मालूम हो, ये आप 4-5 बार इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे सुन लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल चार्ज अप कर देगी। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें। पेरेंट्स, माँ बाप, उनके लिए सी नहीं बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे? अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस एग्जाम पास करना है। फिर तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, ये आपके लिए बोला है। आप अपने आप को छोटा मोटा मत आंको। सीए इंटर में आ गए हो, फाउंडेशन आपने पास करी है, 11वीं 12वीं में अच्छा स्कोर करा है, तो भैया तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, और तू समय बदल के रखेगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तो ये बहुत शानदार सी पोयम है जो डेडिकेटेड है सीए स्टूडेंट्स के लिए। कभी भी मन घबरा रहा हो, जस्ट इसमें यूट्यूब का 1 मिनट का शॉर्ट देखने का पूरी आप में जान आ जाएगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।